हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार शिक्षक भर्ती यानी कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए क्लास 1 to 5 का किरण पब्लिकेशन का यह वाला बुक देखने वाले हैं। आप में से जो भी लोग नए हो, बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हो, आज का यह क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं है आप अच्छे से जानते हो, है ना। इसके बारे में अब कहना सही है भी नहीं। एनसीईआरटी और एससीईआरटी के पैटर्न पर है, सामान्य अध्ययन का अच्छा क्लास है। जो भी लोग नए हो ध्यान रखिएगा, इसका और भी क्लास दिया जा चुका है। आज का यह सीट नंबर अपना कौन सा है, आइए देखते हैं। सीट नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 61। कह रहा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह लिंडमैन के निम्नलिखित नियम में से कौन सा है बताएं। आपको पता है ना, पहला ही हो जाएगा लिंडमैन का 10% का नियम यहाँ पर सही जवाब होता है। ठीक है, नंबर सेकेंड है, केंद्रीय बजट 2024-25 के प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बजट अनुमान क्या है। ऑप्शन नंबर आपको दूसरा बताना होता है, 80,671 करोड़ रुपए बताना होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितना पैसा, तो आपको बताना होता है कि 80,671 करोड़ रुपए का आवंटन बजट अनुमान बताना होता है कि रहा है। गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है, मीथेन होता है। नंबर सेकेंड सही जवाब है। बायोगैस कहिए या फिर गोबर गैस कहिए, इसके लिए आपको मीथेन CH4 बताना होता है। गैल्वेनाइट लोहे के पाइपों पर किसकी कोटिंग होती है। गैल्वेनाइट लोहे के पाइपों पर किसकी कोटिंग होती है। पहला सही जवाब हो जाएगा जिंक का होता है। किसका, जिंक का होता है। स्टील या लोहा पर जो है ना, सुरक्षा उसको करने के लिए, उसको बचाने के लिए जिंक का परत कहिए कि चढ़ाया जाता है। मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी है। पहला हो जाएगा ना, अगर आपने हाँ सोचा तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि तांबा होगा ना, है ना। लोहा तो 1000 के आसपास में आया था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपको तांबा बताना होता है। तांबा का लगभग कहा जाता है कि 9000 ईसा पूर्व में खोजा गया था यह भी ध्यान रखेंगे। मेथनोइक अम्ल सामान्यतः किसमें पाया जाता है, तो चींटी के डंक में तीसरा हो जाएगा सही जवाब। मेथनोइक अम्ल नॉर्मली किसमें पाया जाता है, तो चींटी के डंक में बताना होता है। ठीक है, जहरीली मस्टर्ड गैस है, जहरीली मस्टर्ड गैस इन सब में से कौन सी है। ऑप्शन नंबर आपको सेकेंड बताना होता है, तरल सही जवाब होगा। जहरीली मस्टर्ड गैस क्या है, एक द्रव होता है, इसे मस्टर्ड के नाम से हम लोग जानते हैं। रंगहीन होता है, यह भी ध्यान रखेंगे। सिरका एक जलीय घोल है, किसका। आज के इस मतलब ये वाले सेट में थोड़ा सा क्या कहते हैं, फास्ट आप कह सकते हो, थोड़ा सा देखेंगे तो एसिटिक एसिड हो जाएगा सही जवाब। सिरका एक जलीय घोल है, किसका है, एसिटिक एसिड का होता है सिरका एक जलीय घोल। भारत में राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद किसका होता है। भारत के उपराष्ट्रपति साहब का होता है। भारत में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति होते हैं, नंबर सेकेंड सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग विद्युत चुंबक में किया जाता है। नरम लोहा का, पहला सही जवाब हो जाएगा। विद्युत पूछेगा चुंबक में किस धातु का, नरम लोहा का यूज किया जाता है, पहला सही जवाब है। वस्तु पर घर्षण बल सदैव कार्य करता है। आरोपित बल की विपरीत दिशा में आपको बताना होता है। ठीक है, वस्तु पर घर्षण बल सदैव कैसे काम करेगा, तो आरोपित बल की विपरीत दिशा में बताइएगा। निम्नलिखित में से क्या भारत का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन नंबर सेकंड टिक कर दें, गलत, पहला हो जाएगा ना, बाघ सही जवाब होगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, पैंथरा टाइग्रिस के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष पूछेगा बरगद बताइएगा। राष्ट्रीय नदी गंगा है। राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जानते हो आप। राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। यहाँ पर आपको कथन और कारण दिया गया है, तो देखते हैं क्या कह रहा है कथन। अभी कथन पहला है, विद्युत उपकरण
और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 सबसे अच्छा अग्निशामक है। बिल्कुल सही जवाब है। रीजन दिया हुआ है, ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच में संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही जवाब हो जाएगा। बिहार के किस जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया गया है? ये ना 15 दिसंबर 2023 को हुआ था, नवादा में। पहला सही जवाब होगा। कहाँ पर? नवादा में। निम्नलिखित में से कौन सरल मशीन नहीं है? पेंच है, पच्चर है, लेकिन सिलाई मशीन जो है ना, ये हो जाएगा अपना सही जवाब। ठीक है, देखिए कोई भी वैसा मशीन ना जिसको चलाने के लिए विद्युत मोटर है, चेन है, गियर है, इसका उपयोग किया जाता है ना, जटिल मशीन कहलाता है। जैसे में सिलाई मशीन है, साइकिल है, मोटर है, बड़ा बड़ा जो कल कारखाने में यूज किया जाने वाला वो होता है, चारा काटने के लिए जो मशीन होता है, ये सब होता है। लेकिन सरल मशीन पूछा है, कौन सा नहीं है? एक सेकेंड, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा पता है ना? सिलाई मशीन। तो आपको जटिल में बताना होता है, सिलाई मशीन जटिल मशीन के तहत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में लोग इसकी कमी के कारण एनीमिया से पीड़ित हैं, किसकी वजह से है? आयरन हो जाएगा सही जवाब। आयरन की कमी से भारत में लोग क्या है? एनीमिया से पीड़ित है, बताना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली और केले में प्रचुर मात्रा में कह रहे हैं क्या रहता है? बताइए, इन सब में से क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपको टिक करना होता है सेकेंड, टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। अंगूर में पाए जाने वाला क्या होता है? टार्टरिक होता है, और कुछ हद तक साइट्रिक भी रहता है। मेन आपका टार्टरिक हो जाएगा। रिकेट्स किसकी वजह से होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंड यानी कि डी, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। मकान की छत पर दौड़ते हुए बालक में क्या होता है? गतिज ऊर्जा होगा। दौड़ते हुए बालक में मकान पर रहे कहीं रहे गतिज ऊर्जा होगा। जल विद्युत श्रेष्ठ है क्योंकि ना ये प्रदूषण रहित है, खत्म होने वाला नहीं है, यह प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग है। ऑप्शन नंबर 4 टिक करेंगे। जल विद्युत क्या है? श्रेष्ठ है, उसका रीजन यही है। नंबर 81 करेक्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य में उदंतपुरी शिक्षा केंद्र स्थित था? बताइए, उदंतपुरी कहाँ पर था? तो ऑप्शन नंबर हम लोग सेकेंड को टिक करेंगे ना। यहाँ पर कहाँ पर था उदंतपुरी? बिहार में आपको बताना होता है। कहाँ पर था? बिहार में। 8वीं शताब्दी में पाल सम्राट गोपाल प्रथम के द्वारा किया गया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से असत्य का चयन करिए। कौन सा ऐसा है जो असत्य दिया हुआ है? यहाँ पर रेबीज के टीके का दिया हुआ है क्या? एडवर्ड जेनर। सही है क्या? तो लुई पास्चर ने किण्वन की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था? ये स्कॉटिश चिकित्सक वैज्ञानिक थे, 1928 में पेनिसिलिन की खोज किए थे। एडवर्ड जेनर ने 1796 में रेबीज नहीं, चेचक के टीके की खोज इन्होंने किया था। तो ये तीसरा वाला गलत है। विक्रमशिला विहार के संस्थापक बताइए कौन थे? तो तीसरा हो जाएगा, धर्मपाल के द्वारा किया गया था विक्रमशिला विहार की स्थापना, है ना। इंडो आर्यन और द्रविड़ भाषा की मूल लिपि कौन सी है? अच्छा सवाल है, बताइए। इंडो आर्यन और द्रविड़ भाषा की मूल लिपि क्या है? ऑप्शन नंबर आपको सेकेंड बताना होता है। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है, कह रहा है। सही है क्या? बताइए। बिल्कुल सही होगा। और जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरन शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है, यह भी सही है। दोनों कथन आपका यहाँ पर सही है। व्याख्या भी होता है, ए टिक करेंगे।
दरभंगा जिले के दक्षिण में कौन सा जिला कह रहा है कि स्थित है, बताइए। दरभंगा जिले के दक्षिण में पूछ रहा है, अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर आपको तीसरा समस्तीपुर बताना होता है। बिहार का जो मैप है उसे ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। कौन सा खाद्य घटक हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद कह रहा है कि करता है, बताएं। तो ऑप्शन नंबर आपको ना क्या बताना होता है, तीसरा। यहाँ पर विटामिन आप टिक करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। विटामिन हमारे शरीर की बीमारियों से बचाने में हमें मदद करती है। प्रोटीन और जो खनिज है वो हमारे शरीर के विकास और रखरखाव के लिए क्या करता है, बताइए क्या करता है, मदद करता है। उसके लिए आवश्यक होता है। कार्बोहाइड्रेट और जो वसा है ये मुख्य रूप से आप कह सकते हो कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करती है, ठीक है। पृथ्वी पर स्थित सबसे गहरे स्थान को क्या कहते हैं। हलवा सवाल है आपके लिए, है ना। मैरियाना गर्त के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। गहराई कितना है, 11,022 मीटर आपको बताना होता है इसका। प्रशांत महासागर में है। बिहार का लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला सही जवाब होगा झिझिया, बिहार का लोक नृत्य है। कथक यहाँ पर दिया हुआ है, ये कहाँ का है पता है लोक नृत्य, उत्तर भारत का है। तमाशा महाराष्ट्र का है। छऊ झारखंड का है लोक नृत्य। भारतीय महिमा का अंतिम सूर्य का प्रयोग किसके लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा सही जवाब, हेमू के लिए किया गया है, याद रखिएगा। भारत का नेपोलियन भी कुछ इतिहासकार इसको कहते हैं, याद रखेंगे ये भी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन धमनियों के संबंध में सही है। यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त संचारित करती है, सही है पहला वाला। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब था। पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार को संघर्ष के तरीकों के रूप में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर पहला, बंगाल विभाजन के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था वहीं पर पहली बार स्वदेशी चला, बहिष्कार चला था। उस समय जो 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता पूछा जा सकता है, 1905 में कौन कर रहे थे, तो आप क्या बताएंगे, तो गोखले साहब कर रहे थे। दांत के सबसे कठोर भाग को क्या कहते हैं। सेकेंड, दंत वल्क के नाम से जानते हैं। दांत के सबसे कठोर भाग को हम लोग दंत वल्क कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की पपड़ी में द्रव्यमान के प्रतिशत के मामले में सबसे बड़ी मात्रा मौजूद है। सेकेंड, ऑक्सीजन आपको ठीक करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा देश। पहला चीन, क्या होगा, चीन हो जाएगा सही जवाब। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्नलिखित में से कौन सी जल निकासी प्रणाली बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नॉर्मली ना पूरब में जो बहने वाली भारत की अधिकांश प्रमुख नदी है ना वो बंगाल की खाड़ी में ही बहती गिरती है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 टिक करना पड़ेगा। देखिए, हिमालय से गंगा, ब्रह्मपुत्र है ना, और जो दक्कन से आपका निकलता है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये महानदी, ये सब शामिल है। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे आपका नर्मदा दिया हुआ है ना, लूनी है, ताप्ती है, पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है और ये अरब सागर में जाकर मिल जाती है। बाद बाकी इन दोनों के बारे में आपको बताया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। थॉमस एडिसन ने किसका आविष्कार किया था। थॉमस अल्वा एडिसन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा सही जवाब। किसका, इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्होंने किया था। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती पेड़ गर्मियों में अपने पत्ते गिराते हैं। वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पानी की अत्यधिक हानि को रोकने के लिए गिराते हैं, याद रखेंगे। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, कौन सा, पर्णपाती पेड़ कह रहा है गर्मी में अपना पत्ता क्यों गिराता है, तो वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पानी की अत्यधिक हानि को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर सेकेंड। कौन सी प्रक्रिया पौधों को ठंडा रखती है, बताएं। तो ऑप्शन नंबर
पहला ही सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। क्या? वाष्पोत्सर्जन की वजह से पौधे को ठंडा रखा जाता है। वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? सेकेंड हो जाएगा सही जवाब, ऑडोमीटर कहते हैं। वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने के वाले उपकरण का नाम क्या है? ऑडोमीटर आपको बताना होता है। सुनामी का परिणाम है समुद्री भूकंप हो जाएगा तीसरा आपका सही जवाब। सुनामी एक बड़ी समुद्री लहर होती है, समुद्र तल पर अचानक गति की वजह से होता है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती के बीच में है? कौन सा? तीसरा, सतपुरा पर्वत श्रृंखला। कह रहे कौन सा पर्वत श्रृंखला है? तो वह पर्वत श्रृंखला है सतपुरा पर्वत श्रृंखला, नर्मदा और ताप्ती के बीच में है ये। BCG टीके का प्रयोग किस रोग के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा सही जवाब, ट्यूबरक्यूलोसिस की वजह से, मतलब इसका यूज होता है। कह रहे BCG के टीके में BCG के टीके का प्रयोग किस रोग में होता है? अगर किसी को ट्यूबरक्यूलोसिस होता है तो BCG का टीका उसे दिया जाता है। कह रहे किस प्रख्यात कन्नड़ अभिनेत्री का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ऑप्शन नंबर तीसरा, लीलावती। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे नाम है। कन्नड़ अभिनेत्री थी, 85 ईयर्स की एज में ये इनका देहांत हो जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सबसे बड़ी पहचान है कौन सी? व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहा है, सवाल को समझिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तो व्यक्तिगत में आप बंदी प्रत्यक्षीकरण बता सकते हो। इरिट्रिया देश किस महाद्वीप में है बताइए? ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, कहाँ पर है? अफ्रीका में है। इरिट्रिया जो है लाल सागर तट पर एक पूर्वोत्तर अफ्रीकी देश है, इम्पॉर्टेंट है ये। किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? उपाध्याय साहब कहे थे, दीनदयाल उपाध्याय पहला सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा के थे, ठीक है, ये इनका जन्मस्थान है, ध्यान रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी है ना, बीजेपी, उसके अग्रदूत आप कह सकते हो कि रहे थे ये। निम्नलिखित जानवरों में से किस एक की त्वचा श्वसन अंग है? मेंढक है ना, केंचुआ और जो उभयचर जैसे कि मेंढक है, ये अपनी त्वचा से ही सांस लेता है, ध्यान रखेंगे आप। कौन सा देश जौ उत्पादन में सबसे आगे है? ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, रूस सही जवाब है। जौ किसमें है? रूस के उत्पादन में आगे है, टॉप पे है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया, तीसरा आपको ठीक करना है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट में है, यानी कि बंजर भूमि है। ऑस्ट्रेलिया का ये सबसे बड़ा रेगिस्तान है, याद रखेंगे। तराइन के दूसरे वाले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, गोरी, मोहम्मद गोरी ने हराया था। ओंकोजीन किसका कारण बन सकता है? ओंकोजीन पूछेगा ना, कैंसर का पहला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कैंसर पैदा करने का क्षमता होता है इसमें, ओंकोजीन में, पहला सही जवाब है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? 1949 में हुआ था, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक किस अधिनियम के तहत 1934 वाले अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को मतलब इसकी स्थापना कर दी गई थी, ध्यान रखेंगे। देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है, वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र यानी कि खेत उपजाऊ वाला है, कितना? छोटा किसान कह रहा है। सेकेंड, 1 से 2 हेक्टेयर अगर हो तो उसे छोटा किसान कहा जाता है। खारे पानी में विकसित पौधे को डैश कहा जाता है?
पहला सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हेलोफाइट्स कहते हैं। खारे पानी में विकसित पौधे को क्या कहा जाता है? हेलोफाइट्स कहा जाता है। फिलोलॉजी है, फिलोलॉजी क्या होता है? फिलो को आप हेलो कर दो, फिलो बराबर हेलो, हेलोलॉजी मतलब भाषाओं का विज्ञान, है ना, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशी का अध्ययन यहाँ पे दिया हुआ है ना, मांसपेशी या फिर पेशी तंत्र का अध्ययन को पूछे तो पेशी विज्ञान यानी कि मायोलॉजी के नाम से हम लोग जानते हैं, यह भी ध्यान रख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से कौन से दो महासागरों के बीच से गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा याद है किससे? बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर से। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत और आर्कटिक महासागर से गुजरती है। बोरा किस अनाज की किस्म है? बोरा चावल, नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। बोरा क्या है? चावल आपको बताना होता है। कौन से शहर को स्वर्णिम द्वार का शहर कहते हैं? बताएंगे किसे कहते हैं? अगर आपने इन सब में से किसी को सोचा तो आप गए काम से, है ना। कहाँ गए? काम से। सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से इसे जानते हैं। ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे? ई, यानी कि नंबर 5। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नई दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई इन सबको जोड़ता है? NH8। नई दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई इन सब को जोड़ने का काम NH8 करती है। भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह कहलाता है? 2 हो जाएगा सही जवाब, कांडला। कांडला को हम लोग क्या कहते हैं? ज्वारीय बंदरगाह के नाम से जानते हैं। सवाल है कि 1854 से 56 के बीच में क्रीमियम युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? सवाल का जवाब बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों पहला सही जवाब हो जाएगा। रूस और तुर्की के बीच में लड़ा गया था कौन सा? क्रीमियम युद्ध। कब हुआ था? 1854 से 56 के बीच में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रेनेसां चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है बताना है। पहला दूसरा ऑप्शन आपने देखा, तीसरा भी देख लीजिए। अब बताइए। लियोनार्डो द विंसी, काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है, इन्हीं का है क्या? द लास्ट सपर। मोनालिसा इन्हीं के द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध एक चित्र रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि राजू कपड़ों को रंगने का काम करता है। वह कपड़ों को रंगने के लिए नीचे दिए गए किन फूलों के रंगों का प्रयोग कर सकता है? जीनिया और गुलदावरी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही जवाब यहाँ पर। गेंदा, जीनिया ये सब जो है ना, कहने का मतलब है कि कपड़े को रंगने के लिए ही यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अफ्रीका में अस्वान डैम द्वारा बनाई गई झील है कौन सी? वह है नाशेर। तीसरा सही जवाब। अफ्रीका में अस्वान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? नाशेर बताएंगे। एक वस्तु जो सभी रंगों को अवशोषित करती है और कोई रंग परिवर्तित नहीं करती है क्या कहलाता है? कौन सा है वह? 2 काला हो जाएगा सही जवाब, है ना। काला रंग सबको अवशोषित कर लेता है और परावर्तित अपने से नहीं होने देता है किसी भी चीज़ को। साल्टन सागर में विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार खोजा गया, कहाँ पर अवस्थित है? कैलिफोर्निया। तीसरा हो जाएगा सही जवाब, साल्टन सागर
कैलिफोर्निया आपको याद रखना होता है। यदि युद्ध के मैदान में पराजित और मारे गए तो हम निश्चित रूप से शाश्वत महिमा और मोक्ष अर्जित करेंगे। यह कथन किसका है? तो रानी लक्ष्मीबाई का है। यदि युद्ध के मैदान में पराजित और मारे जाते हैं तो हम निश्चित रूप से शाश्वत महिमा और मोक्ष अर्जित करेंगे, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बताएं कि गांधार कला मिश्रण था किसका, यह आपको बताना है। गांधार कला किसका मिश्रण था? तो ऑप्शन नंबर आपको ना पहला ही टिक कर देना है। मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का मिश्रण था गांधार कला। कह रहे कि गुलाबी सिर वाला बत्तख, गुलाबी सिर वाला बत्तख क्या होगा? पहला हो जाएगा, जंगल से लगभग खत्म हो गए हैं, सही जवाब होगा। किसके बारे में? गुलाबी सिर वाले बत्तख के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रेल लिपि में कह रहा है कि स्लेट पर कितने बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है? सीटेट का सवाल है आपका, तो 6 बिंदुओं का हो जाएगा तीसरा सही जवाब। ब्रेल लिपि में स्लेट पर कितने बिंदुओं को उभार कर? तो 6 बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है। चंद्रयान 2 को सफल बनाने वाली 2 महिलाएं हैं, बताना होता है। मुथैया विनीता एवं ऋतु करिधाल, सही जवाब। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। मुथैया वनीता और ऋतु करिधाल 2 महिलाएं हैं जो चंद्रयान 2 को सक्सेसफुल करने में रही थी। गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा वस्तुओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है, कौन सा? उपभोक्ता कीमत सूचकांक आपको तीसरा यहाँ पर टिक करना होता है। परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के तहत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है तो उसे भेजा जाए, कहाँ पर भेजा जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा आपको बताना होता है, तीसरा सही जवाब हो जाएगा। वर्ष 2024 में कुल कितनी हस्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? 5। प से 5, प से पद्म विभूषण आप याद रखिएगा, है ना। सबसे अच्छा खासा बड़ा बड़ा पुरस्कार है ये। वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम? किसको मापना है? वायुमंडल में आर्द्रता। हाइग्रोमीटर विल बी राइट आंसर, पहला ही सही है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता को मापते हैं। रबी फसल के उदाहरण हैं, बताइए। गेहूं, दाल, सरसों, मटर, ये सब रबी फसल। रब याद है आपको? पहले वाले एनसीईआरटी वाले क्लास में बात किए थे। याद रखने का ट्रिक काफ़ी आसान, काफ़ी हल्का है। रबी मतलब होता है, क्या कह सकते हैं? रब। और रब का जो हिंदुओं का जो पर्व त्यौहार होता है, रब कब आते हैं? सितंबर में, अक्टूबर में, है ना। दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली सब सितंबर अक्टूबर में होता है ना। 2-4 ऑप्शन रहेगा, सितंबर, अक्टूबर, मार्च, अप्रैल। तो आपको सितंबर अक्टूबर टिक करना है। रब मतलब भगवान, भगवान का पर्व होता है कब? दुर्गा पूजा के आसपास, यानी कि अक्टूबर नवंबर में। तो रबी फसल का बोया जाना होता है अक्टूबर नवंबर में, और उसमें गेहूं, दाल, सरसों, मटर ये सब आते हैं। उस देश का नाम बताइए जिसने अंतरिक्ष में पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया था। तो ये तो खैर आपको अच्छे से रटा हुआ होगा, है ना। सोवियत संघ हो जाएगा सही जवाब। एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित रह गई? केवल संवेग सुरक्षित रहता है, नंबर सेकेंड सही जवाब है। टिकिया या कैप्सूल वाली दवाई की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा पाउच रखा जाता है, क्यों? नमी सूखने के लिए, तीसरा हो जाएगा सही जवाब। टिकिया या कैप्सूल वाले दवाई की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा सा पाउच रखा जाता है नमी सूखने के लिए। नॉर्मली कह रहा है कि द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होती है। निम्न में से कौन सा द्रव गिलास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ जाता है, चढ़ सकता है? द्रव हीलियम हो जाएगा तीसरा सही जवाब। क्या होगा? द्रव हीलियम। निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा नारा स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिया गया था? उठो, जागो और लक्ष्य की
प्राप्ति करो, किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद साहब के द्वारा दिया गया था। पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया में आपको लीवर बताना होता है, सबसे ज़्यादा लीवर प्रभावित होता है इसमें। बिहार की पहली रेल लाइन निम्नलिखित में से कौन सी थी? ऑप्शन नंबर सेकेंड बताना होता है। बिहार की पहले पूछेगा, ईस्ट इंडिया रेलवे आपको बताना होता है, ठीक है। बिहार में सबसे पहले कब चला था ट्रेन? तो 15 अप्रैल 1874 को समस्तीपुर, जिसे उस समय वाजिदपुर कहते थे, समस्तीपुर से दरभंगा के लिए चलाया गया था। भारत में कुल कितने राज्य हैं? चलिए सवाल आपके लिए छोड़ रहे हैं, बताइए तो कितने राज्य और कितने यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं? बताइए कमेंट करके। जवाब पता होगा जरूर कमेंट करेंगे। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ पर है? राजगीर रज्जू मार्ग है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर। बताइएगा। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। कह रहे डॉल्फिन में गिल नहीं होते हैं। पहला कह रहा है डॉल्फिन में गिल नहीं होते हैं। दूसरा है व्हेल सिर पर स्थित नासा द्वार से श्वास लेते हैं। तीसरा कह रहा है स्क्विड का शरीर आमतौर पर धारारेखीय होता है। बताइए क्या टिक करें? देखिए दूसरा वाला गलत है, ये तीसरा वाला व्हेल सिर पर स्थित नासा द्वार से सांस लेते हैं, सही है। और क्या कह रहा था? डॉल्फिन में गिल नहीं होते हैं, हाँ सही है, यह भी सही है। पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर सेकेंड को टिक करेंगे यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है? घड़ियाल। पहला सही जवाब है। घड़ियाल एक ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। मगरमच्छ के वंश का ये होता है, यह भी ध्यान रखेंगे। एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी क्या? कम गतिज ऊर्जा। तीसरा सही जवाब है। एक है कार और भरी हुई एक ट्रक है, रास्ते पर समान गति से चल रहा है। ट्रक से अगर तुलना करेंगे ना तो कार धारण करेगी क्या? कम गतिज ऊर्जा। नंबर तीसरा सही जवाब है। आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, क्यों? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, कम तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन की वजह से। आकाश का रंग नीला किस वजह से दिखाई देता है? तो आपको कम तरंग दैर्घ्य के प्रकीर्णन की वजह से बताना होता है। तीसरा सही जवाब है। तो अब जो है प्रैक्टिस सेट नंबर है, मॉडल सेट नंबर है 10। का भी क्लास आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का यह क्लास सेट नंबर 9 आपके वर्ग जो है 1 to 5 के लिए होता है समाप्त। आशा करता हूँ क्लास अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दीजिएगा। कुछ कहना होगा कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे आपको थंबनेल शो कर रहा है, जिस भी क्लास को आप नहीं देख पाए हो टच करके अभी ही देख लीजिए। दोनों क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। NCERT वगैरह पे पकड़ बनाना हो तो उसके लिए लिंक आपको नीचे दिया गया है, एक बार आप अपने एग्ज़ाम के खातिर ज़रूर देख लीजिएगा।